मोहतरम नाजरीन, हमारे जिस्म जान का टोटल कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम के पास है और नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। बेसिकली हमारा दिमाग जो इतनी ज्यादा अहलियत रखता है कि इट इज मोर देन एनी नोन सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा अहलियत रखता है, उससे ज्यादा कंट्रोल रखता है, उससे ज्यादा मेमोरी रखता है और इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स सेल्स जो हमारे जिस्म जान, जिसमें याददाश्तें हैं हमारी, जिसमें हमारी फंक्शनिंग है, हमारा जिस्म कैसे काम करेगा, इस सबको कंट्रोल करता है। और इसका असिस्टेंट हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरा हिस्सा नर्वस सिस्टम का। और इसमें 197 मिलियन टू 22 मिलियन न्यूरॉन्स हैं एज पर एस्टिमेट ऑफ द रिसर्चर्स एंड द डॉक्टर्स। ये उसको पूरा असिस्ट करता है पूरे जिस्म जान। इसमें 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक वो जो हमारी मूवमेंट, जो अहकामात दिमाग देता है और उसको सारे को कंट्रोल करने के लिए कि क्या करना है, पाँव ने क्या करना है, हाथ ने क्या करना है, सारा कंट्रोल। दूसरे सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि हमारी सेंसेस जो है, 5 हिस्से हैं, जो हमारी टच, टेस्ट, स्मेल, एवरीथिंग, नजर आना, सब कुछ। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे इवन टेम्परेचर तक चेक करते हैं, सारा कुछ कंट्रोल दिमाग को पास करते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। और तीसरा इसमें इंटर न्यूरॉन्स न्यूरॉन जो मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, हब का काम करते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड तो बजाते खुद हब का काम कर रही है हमारे जिस्म जान के लिए, जिसमें दिमाग पूरा कंट्रोल कर रहा है पूरे जिस्म पे। और तीसरा हिस्सा नर्व्स हैं, नर्व्स जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं बहुत बड़ी तादाद में, फ्रॉम हेड टू टो दिमाग के अहकामात वक्तन फ़क्तन ले जाती है। अब ये हमारा दिमाग जिसमें कॉन्शियस माइंड भी है, सब कॉन्शियस माइंड भी है और सारा अल्लाह ताला ने जो अता किया कंट्रोल। ये हब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 24 वर्टेब्रास हैं 23 डिस्कों के साथ, यानी लचक करें, ऐसे करें, शॉक एब्जॉर्बर हैं, झटका लगे, जंप करें, जो कुछ करें। और ये जहाँ डिस्कें हैं हमारी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, वहाँ से हमारी तीसरा हिस्सा नर्वस सिस्टम का नर्व्स निकलती हैं, जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों की नर्व्स हैं शामिल, जो पूरे हमारे जिस्म में जा रही हैं। और जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ वजूहात की बिना पे ये हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं। कहते हैं ना, बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। आजकल तो बच्चों की भी हड्डियां टूटने के काबिल हुई हुई हैं, क्योंकि इसके एसेंशियल जो केमिकल्स हैं जिनसे रोजाना ये खुराक लेती हैं हमारी हड्डियां, स्ट्रक्चर जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर वो लेता है, वो कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कुछ चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। लेट से विटामिन डी के बगैर कैल्शियम जज़ब नहीं हो सकती, जो सबसे बड़ा शेयर रखती है हड्डियों में। और धूप तो हमने लेनी नहीं, क्योंकि ये तो धूप से आती है जो हमारी स्किन पैदा करती है। थोड़ी बहुत मछली अंडे में भी होती है। और आजकल तो वो रुझान ही नहीं रहा कि हमने धूप में खेलना है, धूप में निकलना है। ज्यादातर कंप्यूटर और हमारे मोबाइल पे खेलने शुरू हो गई हैं। तो हमारी ये विटामिन डी जैसे ही कमी होती है, इसमें कैल्शियम वगैरह जो डिपेंडेंट है इस पे, वो अब्जॉर्प्शन नहीं होती, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसी तरह एजिंग प्रोसेस में आके हमारी नर्व्स जब सिकुड़ने लगती हैं, बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और मैनी अदर फैक्टर्स, तो उससे खिंचाव पैदा होने लगता है। हड्डियां कमजोर होने से और इनके खिंचाव से हमारी डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब बल्ज हो जाती हैं तो कंप्रेशन आ जाती है, स्पाइनल नर्व्स जहां से निकल रही है वो दबाव में आ जाती हैं। और दबी हुई चीज में तो पूरी कोई चीज भी नहीं होती, खून भी पूरा नहीं जाएगा, सेंसेस भी पूरी काम नहीं करेगी, कंट्रोल दिमाग छोड़ता जाएगा, क्योंकि वो इससे सुकड़ने शुरू हो जाते हैं जहां 24 घंटे से ज्यादा खून ना जाए। और जब ये प्रॉब्लम आता है तो जिस हिस्से में आया उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेट से कि ये हमारे अगर दिमाग के हिस्सों में ऊपर की तरफ ना जाए, C1 C2 से, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उसमें हमारे मिग्रेन शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वर्टिगो, नजर कमजोर होने लगती है, हादसा कमजोर होने लगता है और TMJ तक प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए C5 की तरफ, तो गले के ग्लैंड्स खराब होने लगते हैं, जुबान वगैरह, बातचीत करने का। फिर उससे अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए C6 की तरफ, तो ये हमारे गर्दन, कंधे, बाजुओं, ये इसमें गिरफ्त नहीं रहती, कमजोरी आने लगती है, ताकत नहीं रहती। और कुछ लोगों के तो हाथ कांपने लगते हैं ऐसे कि जैसे ही वो, उसमें ताकत ही नहीं रहती कि इवन कप ऑफ टी दे कांट पिक अप स्मूथली इन ए वे कि वो मूवमेंट हो रही होती है, कांप रहे होते हैं हाथ। और इसी तरह थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो हमारे सांस के आज़ा हैं, T1 T2 एरिया, जहां से हमें सांस की ब्रीदिंग
प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं और लंबर एरिया में अगर चले जाएं, ये 5 वर्टेब्रास जो हैं, जो हमारे नेवल से नीचे जितने आज़ा हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग सेक्स ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग घुटने, इंक्लूडिंग टांगे, इंक्लूडिंग लोअर बैक। इन सब में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, दर्दें आनी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स कम काम करने लगते हैं, घुटने की स्पेस कम होने लगती है, नर्व्स फूलने से ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम, और इन सब का इलाज ये है कि विटामिन एंड मिनरल्स पूरे रखें और अपनी स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट कराते रहें। स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट जब कराते रहेंगे तो नर्व्स पे जो कंप्रेशन है वो खत्म हो जाएगी, नर्व्स आजाद हो जाएंगी, उसमें को प्रॉब्लम दिमाग को कंट्रोल करने में नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सेस हमारी कंट्रोल में रहेंगी, और इसी तरह हमारा दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकेंगे और दर्दें भी नहीं हो। जब आप कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कराते हैं तो सिंस इट इज विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी सर्जरी, तो इसमें आपको तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन जितना आप लेट आएंगे, बाहर के ममालिक में तो हर महीने जैसे आप गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं, इस तरह जाया जाता है कि इसको स्मूथ रखा जा सके, हमारी जिस्म जान की फंक्शनिंग को स्मूथ रखा जा सके और इसकी उम्र भी बढ़ाई जा सके। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा अभी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी ना, 89 ईयर्स तक जा रही है, और हमारे यहाँ वही 67.5 है, क्योंकि हम सेहत को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, कायरोप्रैक्टर के पास जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर भी इनके एडजस्टमेंट्स कराएंगे जो विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी होती है। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।